किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत गुरूर था छत को अपने छत होने पर, एक मंजिल क्या बनी और छत फर्श हो गई। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है। गुरुकुल में एक बहुत विद्वान गुरु रहते थे। उनके पास विश्व से अनेकों अनेक छात्र शिक्षा लेने के लिए आते थे। एक बारी वहां के राजा का जो पुत्र था, वो उनके पास शिक्षा लेने के लिए आया। बहुत मेधावी छात्र था। उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और कुछ वर्षों बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरुवर ने उससे कहा कि जाओ बेटा, तुमने ज्ञान को बहुत सुंदर रूप से आत्मसात किया है। अब तुम जाओ अपने देश और प्रजा का भला करो। उस छात्र ने बड़ी विनम्रता से गुरु को कहा कि गुरुजी, मैं जाने से पहले आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं बेटा, पर छात्र अपनी बात पर अड़ा रहा। तो गुरुवर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे इस दुनिया की सबसे व्यर्थ चीज लाकर दान में दे दो। छात्र असमंजस में पड़ गया, परेशान हो गया। उसने सोचा कि गुरु ने भी क्या मांगा, अगर कोई बड़ी चीज मांगी होती तो मैं बड़ी खुशी खुशी देता, पर उन्होंने दुनिया की सबसे व्यर्थ चीज मांगी। और वो वहां से चला गया। सामने देखा कि उसके मिट्टी पड़ी हुई थी। उसने कहा कि भाई मिट्टी से व्यर्थ क्या होगा। उसने मिट्टी को उठाया और गुरु के पास ले जाने लगा। तो मिट्टी उससे बोली कि अरे तू ये क्या कर रहा है? जो भी तू फल खाता है, तू सब्जियां खाता है, वो कहां से निकलती है? वो मुझसे ही तो निकलती हैं। और ना केवल ये, तेरा अस्तित्व भी मुझसे ही निकलता है। और ऐसा कहकर वो शांत हो गई। तो बालक एकदम हैरान हो गया। उसने कहा बात तो सही है, मिट्टी कहां से व्यर्थ हो सकती है? चलो आगे और चलता हूँ। कुछ आगे गया तो वहां पर कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। उसमें पत्ते थे, पुरानी और चीजें थी। तो उसने कहा कि इस कूड़े से ज्यादा क्या व्यर्थ हो सकता है, चलो इसे ही उठाकर गुरुवर को दे देता हूं। और जैसे ही उसने उसे उठाया तो कूड़ा उससे बोला कि अरे तू मुझे व्यर्थ समझता है? तेरी सब्जियों के अंदर जो फसलों में खाद पड़ती है वो कहां से निकलती है? वो मुझसे ही तो निकलती है, तो मैं कहां से व्यर्थ हुआ? तो बालक सोच में पड़ गया। उसने कहा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं मिट्टी को भी व्यर्थ समझता था, कूड़े को भी व्यर्थ समझता था। लेकिन उस बालक के मन में ध्यान आने लगा कि ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज भी है जो मुझे इन चीजों को व्यर्थ समझने में मजबूर कर रही है। वो गुरु का आखिरी सबक जो है सीख चुका था। वो तुरंत वापस मुड़ा और गुरु के चरणों में जाकर बोला कि गुरुवर, आज मैं आपके चरणों में अपना अहंकार समर्पित करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा अहंकार ही सबसे व्यर्थ चीज मेरे पास है, क्योंकि यही अहंकार मुझे दूसरे लोगों को व्यर्थ समझने पे मजबूर करता है। तो इसलिए आप मेरे अहंकार को स्वीकार करें। गुरुवर उसके उत्तर को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज सच में तुमने जो इतने सालों पढ़ाई की है वो ज्ञान तुमने सार्थक कर दिया। आज तुम जब अपने देश पर जाओगे तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हर एक का भला करो। तुम एक बहुत अच्छे और कुशल प्रशासक बनोगे। दोस्तों, हमारे जीवन का भी यही सत्य है। जिस मानव मन के अंदर अभिमान होता है, वो मानव मन ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना दूसरों को खुशी दे सकता है, ना कभी वो खुद उन्नति यथार्थ रूप से कर सकता है, ना दूसरों को उन्नति करने दे सकता है। उसके मन में ईर्ष्या, उसके मन में घृणा, उसके मन में अपमान की फीलिंग बार बार आती है। और इस कारण उसका जीवन कहीं ना कहीं रुक जाता है, या यूं हम कहें कि कहीं ना कहीं वो असमंजस में फंसा रहता है। दोस्तों, कितनी सुंदर बात किसी ने कही है। अहंकार अपने साथ ले गया धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तो क्यों नहीं आज से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने अभिमान को त्याग कर करें। और इस अभिमान को जब हम त्यागेंगे तो हमारी जिंदगी स्वयं के लिए और अनेकों अनेक आत्माओं के लिए सुकून से परिपूर्ण बन जाएगी। ओम शांति।